आज की स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद भारत का हर नागरिक खुश है, खास तौर से पति पक्ष सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि यहां पर पति का इतना दुखता, इस दुख को देखते हुए कोर्ट ने मरहम लगाने का काम कर दिया है और पति को ऐसा मरहम लगाया कि पति के साथ साथ उसके परिवार के लोगों के साथ साथ रिश्तेदार भी खुशियां मना रहे हैं। आप भी ये खुशी मना सकते हो, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए और ये कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। इन दिशा निर्देशों को आप समझ लीजिए, ना जाने आपको कब किस केस में किस स्टेज पर इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह की जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अब पति की सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। पत्नी को जो भी आरोप लगाना है जाके लगा दे। अब यहां पर पति और उसके परिवार वालों की सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। हाँ, उन केसेस में गिरफ्तारी होगी जहां पर पति ने मर्डर कर दिया, हाथ तोड़ दिया, तलवार चला दी, बंदूक चला दी, वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो सामान्य केस होते हैं कि बात बात पर पुलिस स्टेशन चले जाना, 2-2, 3-3 साल बाद कोर्ट में केस कर देना, इधर उधर पुलिस स्टेशन में शिकायत देना, उधर शिकायत देना, महिला आयोग में शिकायत देना, कहीं भी शिकायत दे दो, आपकी सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसे मामलों में पहले जांच होगी, मीडिएशन होगा, उसके बाद फिर क्या निर्णय निकलता है और क्या होगा वो देखा जाएगा। यानी आपको पूरी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वास्तविकता में वो उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपकी सीधी गिरफ्तारी सामान्य मामलों में नहीं होगी। जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा होती है उनमें अब सीधी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। नंबर 2, न्यायालय ने यह भी कहा कि पति और उसके परिवार और रिश्तेदारों को जमानत लेने का अधिकार मिलना चाहिए। वो थाने से बेल ले सकते हैं, वो जहां रहते हैं वहीं के सेशन न्यायालय में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, वो सीधे कोर्ट में उपस्थित होकर वहां से भी बेल ले सकते हैं। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको जमानत दे दी जाए, जब तक आवश्यक ना हो तब तक इनको जेल ना भेजा जाए। जब बहुत ही लगे कोर्ट को कि नहीं, इस मामले में तो गंभीर अपराध इनको भेजना ही पड़ेगा, तो उसी मामले में को जेल भेजा जाए, अन्यथा जेल ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर यह मानना है कि अगर जेल भेजते हैं तो रिश्ता टूटने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा तो मान सम्मान ही छिन गया, जेल ही चले गए, अब पत्नी को क्यों रखें। तो जेल जाने के बाद रिश्ता बनने की संभावना खत्म हो जाती है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना सीधी गिरफ्तारी हो, ना इनको सीधा जेल भेजा जाए, इनको जमानत दे दी जाए। नंबर 3, अगर पत्नी गंभीर आरोप लगाती है तो कोर्ट कहती है सबूत दिखाओ। अगर आपके केस में पत्नी ने जितने ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं और आपको लगता है कि आरोप झूठे हैं, तो बस आपको इसमें अड़कर सबूत मांगना है, डट कर सामना करना है और खुशियां मनाइए। पत्नी केस 101% हार जाएगी, क्योंकि सबूत ही नहीं है और गंभीर आरोप लगा दिए। गंभीर आरोपों के लिए सबूत चाहिए। चौथे दिशा निर्देश ये भी दिया गया है, कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखने को मिले हैं कि अगर सामान्य आरोप है तो सजा नहीं होगी। कोर्ट कहती है कि भैया परिवार में 4 लोग रहते हैं तो छोटी मोटी किचपिच तो होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपका भला ही इसका सबूत हो, लेकिन इसके आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक बात अगर बार बार दोहराई जा रही है, रोज आप थप्पड़ एक मार रहा है, एक थप्पड़ रोज मार रहा है, एक थप्पड़ रोज मार रहा है, तो फिर आपको सजा हो जाएगी। लेकिन कभी कभार होगी झगड़ा, आपने थोड़ी धक्का मुक्की कर दी, 2-4 थप्पड़ आपने मार दिए, 2-4 उसने मार दिए, इस पर सजा नहीं होगी। वरना फिर प्रावधान तो ये भी कानून में कि गाली देने पर भी बीएनएस की धारा 296 के अंतर्गत जेल और जुर्माना दोनों प्रावधान देखने को मिलते हैं। लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा निर्देश के अंतर्गत यहां पर छूट दे दी है कि परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। पांचवा दिशा निर्देश है कि अगर झूठे सबूत दिए, झूठा एफिडेविट दिया, फैब्रिकेटेड सबूत दिए या फिर झूठा एफिडेविट दिया, तो फिर कोर्ट आपको जेल भेज सकती है, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। बात ध्यान रखिएगा, झूठा एफिडेविट देना, झूठी जानकारी देना, झूठे सबूत जुटाना, यह अपराध है। झूठे सबूत दिए आपने, झूठी जानकारी कोर्ट को दी, झूठे आपने एफिडेविट दिया, तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकती है। विपक्षी आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवा सकता है। एफआईआर न्यायालय के आदेश से भी होती है और खुद भी न्यायालय संज्ञान लेकर आपके ऊपर मामला चलवा सकती है, और इसमें सजा और जुर्माना दोनों प्रावधान है। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाल फिलहाल ही कह दिया कि जिस केस में एफिडेविट जरूरी है उसमें एफिडेविट लेना ही है। जैसे कि मेंटेनेंस के केस में, तलाक के केस में, दोनों पक्षों से एफिडेविट लेना जरूरी है। अगर ये झूठ बोलेंगे तो बाद में इनको जेल भेजेंगे, इसलिए एफिडेविट भी लेना जरूरी है, देना पड़ेगा। 6वां दिशा निर्देश ये भी है कि अगर झूठे आरोप लगाकर, झूठी शिकायत करके जेल भिजवा दिया है या फिर आपने उसके बाद ट्रायल चलवा दिया और केस हार गए, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, यहां पर भी सजा का प्रावधान है, कॉम्पनसेशन का प्रावधान भी है। बीएनएस की धारा 356 और 248 के अंतर्गत सजा, जुर्माना, कॉम्पनसेशन, ये तीनों चीज का प्रावधान है। तो ये दिशा निर्देश में भी है कि अगर झूठे आपने केस किए तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, और कई मामलों में हो भी चुकी है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक से कर दिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। अगर आपको इस तरह के जजमेंट चाहिए या फिर कोई अन्य जानकारी
तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।